आपका स्वागत है। यहाँ आए हैं, ये लाल कुआ, इसका नाम लाल कुआ इसलिए पड़ा है कि यहाँ पे जब पूरा जंगल वंगल था तो एक कुआ था और सुल्ताना डाकू, बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लूटपाट करता था तो एक कुआ था, तो कुआं में सामान वामान छुपाता था, तो इसलिए लाल कुआ इसका नाम है। ये जो हमारा सेंटर है ये 1952 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ। 1 हेक्टेयर क्षेत्र से, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज की नर्सरी लेआउट की गई 1952 में, और धीरे धीरे आज 1952 के बाद आज इसका पूरा एरिया, कवर्ड एरिया 50 हेक्टेयर से 50 हेक्टेयर। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। जब शुरू में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया तो इसमें इस तराई जोन को सेटल करने के लिए कुछ प्रजातियां की नर्सरी बनाएगी, जिसमें एलेंथस एक्सेल्सा है, एलोटेलिया इंडिग्रिफोलिया है, कदम्ब है, इस तरह के ब्रॉड लीव्स और इसके नर्सरी लेआउट की गई। फिर 60 के दशक में यूकेलिप्टस हाइब्रिड को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। यूकेलिप्टस बेसिकली ऑस्ट्रेलिया मूल का है। सबसे पहले मैसूर में आया था, टीपू सुल्तान उसको लाया था, तो उसका नाम मैसूर गम भी है। ठीक है। जब बाहर से जो प्रजाति आई ऑस्ट्रेलिया से, वो यूकेलिप्टस कमलडोलेंसिस और यूकेलिप्टस स्टैटिकॉर्निस का हाइब्रिड आया, तो उसी हाइब्रिड को इस जोन में लगाया गया। यूकेलिप्टस को बाय सीड क्रॉप होता था और उसका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड है वो 10 ईयर, 10 साल बाद उसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। 60 से लेकर 90 के दशक तक लगातार जंगल बनते रहे, प्लांटेशन चलते रहे, लेकिन धीरे धीरे जो प्लांटेशनों का जो प्रोडक्शन था वो डिक्रीज होते गया। 90 के दशक में जो उत्पादन था, प्रोडक्शन था, वो 17 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर हेक्टेयर था। और जबकि दुनिया में सबसे ज़्यादा यूकेलिप्टस ग्रो करने वाला कंट्री है ब्राज़ील, और ब्राज़ील का 90 में जो EMI रेट था वो 40 क्यूबिक मीटर पर ईयर पर। चूँकि वो लोग क्लोनल टेक्नोलॉजी उन लोगों अडॉप्ट कर ली थी, तो हम लोगों ने 1995 में यूकेलिप्टस क्लोनल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया यहाँ पे, और क्लोन बनाया गया यूकेलिप्टस, समझना। ठीक है। क्लोन मदर प्लांट का टू ओरिजिन फोटोकॉपी है, तो उसके लिए जो मदर प्लांट का सिलेक्शन होता है, मिडिल एज के प्लांटेशन से सिलेक्शन होगा। तो मिडिल एज माने 5 ईयर, 5 ईयर के प्लांटेशन से हमने पहले मार्क किया CPT, कैंडिडेट प्लस टी, CPT कैंडिडेट प्लस टी माना हमने पूरे एरिया में उसका क्राइटेरिया जो है कि उसका क्लियर बोल होना चाहिए, उसमें किसी तरह का फॉरकेट नहीं होना चाहिए, डीजेज रेस्टेंट होना चाहिए, ब्रांचेज कम होनी चाहिए। ऐसे पेड़ों को हमने सेलेक्ट कर लिया, जिनको हमने नाम दिया CPT कैंडिडेट प्लस टी। CPT चयन करने के बाद फिर फाइनल जो हमने प्लस टी चयन किए, 100 छांटे थे, तो उसमें से 10-20 और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया इसी कारणों से, तो 80 हमने सेलेक्ट किया फाइनली, वो हो जाएंगे प्लस टी। उस प्लस टी का पर्टिकुलर नाम होगा, कहाँ से आया, क्या आया, कहाँ पर उसका सिचुएशन है, तो उसको आप नोट करेंगे। उसका डाया ले लेंगे, उसकी हाइट ले लेंगे, फिर उसको आप कट बैक कर देंगे। उसका फेलिंग हो जाएगा 1 फीट यानी 30 सेंटीमीटर उसके स्टंप को ग्राउंड से छोड़ते हुए, और जब उसको फेल करेंगे, काटेंगे, तो उसको जो है थोड़ा स्लांट काटेंगे, उसके स्टंप को एकदम प्लेन नहीं करेंगे। अगर प्लेन करते हैं, माना रेनी वेनी होता है, तो क्या है वो उस पर सड़ सकता है, फंगस आ सकती है, तो इसलिए थोड़ा स्लांट काटेंगे जिससे कि पानी न रुके। काटने के बाद उस पर सूट्स निकलते हैं, उसको बोलते हैं कॉपिस सूट। उस कॉपिस सूट को आपने मल्टीप्लाई करना है। उस कॉपिस सूट से ही आपकी नई क्लोन बनेगी, नई पौध बनेगी, और उसको फिर आपको नर्सरी पे लाना है। रूट टेनर यूज़ करेंगे 100 cc या 150 cc। रूट हार्मोन यूज़ करेंगे IBA, इंडोल ब्यूटिक एसिड 4000 ppm
टेल्कम पाउडर में उसके साथ मिलाते हैं, उसको 4000 ppm का रूट हार्मोन देंगे। जंगल से जब आपने कटिंग काट के लाए हैं, कॉफी शूट को लाए हैं, यहाँ डबल लोड कटिंग बनेगी, यानी 2 लीफ वाली, और लीफ को फुल नहीं रखेंगे, 1/3 रिमूव करेंगे फोटोसिंथेसिस के रेट को कम करने के लिए। कटिंग बनाई, क्लीन वाटर में पहले वॉश किया, क्योंकि जंगल से आ रहा तो उसमें डस्टिंग हो सकती है। उसके बाद उसको फंगीसाइड में ट्रीट किया। फंगीसाइड में आप बेवेस्टिन या एमिसान 0.2% का घोल बनाएंगे, उसमें उसको डिप करेंगे 5 मिनट। फिर उस कटिंग को उसके बॉटम में जो रूट हार्मोन आपने बनाया है IBA का 4000 ppm, उसको रूट हार्मोन लगाएंगे, और कंटेनर में, रूट टेनर में पॉटिंग मीडिया जो आपने भरा हुआ है, पॉटिंग मीडिया के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं वर्मिकुलाइट, परलाइट या लोकल साइड। किसी भी तरह से मिट्टी का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। उसमें आप कटिंग को लगाएंगे, और उसके लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मिस चैम्बर, वो जो हमने दिखाया था आपको हाइड्रोपोनिक वाला चैम्बर, इस तरह का मिस चैम्बर चाहिए। ओवरहेड एरिगेशन हो गया। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। 35 to 38 डिग्री टेम्परेचर और 80 to 90% ह्यूमिडिटी। इसको अगर आप करते हैं तो आपको आफ्टर 7 डेज आपको उसमें सूट्स भी आएगा और रूट भी आएगा। 15 डेज में कंप्लीट, जैसे माना आपने 4000 या 5000 कटिंग लगाई है, तो 15 दिन में कंप्लीट में रूटिंग शूटिंग हो जाएगा। 15 दिन और आपको चैम्बर में रखना है उसको, यानी 1 महीना उसको इस चैम्बर में रखना है। फिर 15 दिन उसको आप हरे नेट, साइड नेट में जो है हार्डनिंग कराएंगे, और 15 दिन ओपन कंडीशन में हार्डनिंग कराएंगे। 1-2 महीने में, यानी आपका 2 महीने में पौधा रेडी फॉर प्लांटिंग। उसकी हाइट उस समय लगभग वो सूट्स की जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर होगी। अभी थोड़ी देर में कॉल करूंगा मैं कहीं। उसकी हाइट जो है 25 से 30 सेंटीमीटर होगी, और जब उसको आप प्लांटेशन में ले जाएंगे, 50% हाइट दबनी है पिट में, क्योंकि अब तक वो जो 2 महीने में जो पौधा तैयार हुआ है वो न्यूट्रल मीडिया में तैयार हो रहा है, उसको खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे वो ज़मीन के टच में जाता है तो वो बहुत फास्ट ग्रोइंग होता है, तेज़ बढ़ता है। तो अगर आपने उसको, उसका बेस कम रखा है तो उसकी गिरने की संभावना होती है। इसलिए 50% उसको पिटिंग कर दीजिए। और जब आप गड्ढा बना रहे हैं लगाने के लिए उसको, तो उसकी रूट जो है बहुत टेंडर होती है, उस पर टर्माइट का बहुत असर हो सकता है, इसलिए एंटी टर्माइट यूज़ करेंगे। एंटी टर्माइट में आप थाइमेट 10G कर सकते हैं या क्लोरोपाइरिफॉस, ठीक है ना। ये आपको प्लांटेशन सीजन में उसको ध्यान रखना है। और इस तरह से 5 साल में उसको आप हार्वेस्ट कर देंगे, तो 5 साल में मैक्सिमम जो उसकी हाइट होगी वो लगभग 15 मीटर, और जो गोलाई होगी वो 2 फीट से ऊपर। और सारे पौधे यूनिफॉर्म होंगे, क्योंकि क्लोन से बना है, मदर के करेक्टराइज में आएंगे, पूरा यूनिफॉर्मिटी होगी। और अगर हम बाई वैल्यूशन की उसके बाद निकालते हैं, वो अगर आप कोई पेपर फैक्ट्री वाला उस पेड़ को ले रहा है तो लगभग 35 से 4000 के बीच, 3500 से 4000 के बीच में बिकेगा। तो ये बहुत बेस्ट है एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, किसान लोग उगा सकते हैं। हेलो, नमस्कार नमस्कार। अरे अभी कुछ नहीं, अभी बाहर मैं हूँ भी बाहर हूँ। तो वो जो है एग्रीकल्चर क्रॉप में जो किसान है उसको लगा सकते हैं, लेकिन यूकेलिप्टस के केस में यह है कि कंप्लीट अगर आपको प्लांटेशन करना हो खेत में तो वो थोड़ा सा हार्मफुल है, इसलिए कि आपको उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं ले पाएंगे। 1 साल लेंगे, 2 साल लेंगे, तीसरे साल से आप उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप नहीं ले सकते, क्योंकि यूकेलिप्टस के पत्तों में एसिड होता है, पत्ते नीचे गिरेंगे, उसके नीचे कोई क्रॉप होती नहीं है। इसलिए खेतों के मेड़ में उसको आप लगा सकते हैं, और यह कंप्लीट प्लांटेशन कर दीजिए, कंप्लीट विदाउट एनी एग्रीकल्चर। तो इस तरह से यूकेलिप्टस क्लोनिंग करके हमने 95-96 से लेके 2010 तक मास प्रोपोगेशन किया, और मेरे ख्याल से जो मैंने किया होगा 2 करोड़ से ज़्यादा पेड़ तैयार किए होंगे, ठीक है। यूकेलिप्टस के अलावा इस सेंटर का सबसे बड़ा रोल है पॉपुलर्स में। पॉपुलर डेक्टोडिस है, वो भी एक्सोटिक प्लांट है पॉपुलर का।
यूएस के ग्वाटेमाला एक शहर है, वहाँ पे पॉपुलेशन होता है बहुत। हमारा जो नेपाल में भी होता है, यहाँ उत्तराखंड में भी होता है पॉपुलर सिलेटा, पहाड़ी पीपल जिसको बोलते हैं, पहाड़ी पॉपुलर सिलेटा होता है, लेकिन उसको उसकी भाई कॉमर्शियल टिम्बर नहीं है। जो पॉपुलर डेल्टोडिस है, जो बाहर से आया एक्जोटिक है, वो कॉमर्शियल है। करीब 80 के दशक में यूएस के ग्वाटेमाला से 4 क्लोन आई पॉपुलर्स की, पॉपुलर G3, पॉपुलर G48, पॉपुलर D121, पॉपुलर S7, S4। इनको इस सेंटर में लाया गया। कटिंग्स लाइन से कटिंग आई, कटिंग को यहाँ पर नर्सरी बेड में लगाया गया और फिर उसका सर्वाइवल देखा गया। 1 साल बाद उसमें जो भी क्लोन सर्वाइवल हुई, उसको फिर अगले साल उसकी कटिंग बना के फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया गया। और इस तरह से 80 से कंटिन्यू करते करते फिर हमने यहाँ पॉपुलर में जो है अपने क्लोन बनाने स्टार्ट किए। उसमें G48 मेल है, G3 फीमेल है। पॉपुलर में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होते हैं। उनको फिर हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, हाइब्रिडेशन किया, नए क्लोन निकाले। उन क्लोन का नाम है L सीरीज, L फॉर लाल। दुनिया में कहीं भी आपको पॉपुलर के क्लोन में कहीं L लिखा हुआ मिलेगा आगे से, L फॉर लाल, यानी पॉपुलर की जननी है ये लाल। ठीक ना? पॉपुलर में जितने भी नई क्लोन बने हैं पॉपुलर के L सीरीज के, जिसके आगे L दिखेगा आपको, L34 है, L72 है, L समथिंग है, हमारे 100 क्लोन है करीब हैं जिसपे L सीरीज के हैं। वो उस पर वो L फॉर लाल। हमने यहाँ काफ़ी पॉपुलर प्लांट्स हम लोग और इस साल हर साल तैयार करते हैं। 20-25 हज़ार सैपलिंग तैयार करते हैं, उसको फिर किसानों को देते हैं। 1 साल का इसका रोटेशन होता है नर्सरी पे। आपने जब कटिंग लगाई नर्सरी में, कटिंग करीब 6 इंच की लगभग कटिंग होती है, उस कटिंग को आपने लगाया। नर्सरी तैयार करने के लिए कटिंग से कटिंग की दूरी 60 सेंटीमीटर और रो से रो की दूरी 80 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है ना? 1 साल बाद आप उसको खोद के किसान को देंगे या अपने जंगल में लगाएंगे, तो वो प्लांट कहलाता है ETP, इंटायर ट्रांसप्लांट। पॉपुलर की पौध के आगे कभी भी अगर आप पॉपुलर का पौध आपको बाई करना हो, कहीं से आएगा तो पॉपुलर ETP लिखा होगा, ETP, इंटायर ट्रांसप्लांट। ठीक है? सीधा जड़ से निकल के बनता है। जिस समय उसको निकाला जाता है, अब टाइम आ रहा है निकालने का, लीफ फॉल होता है उसमें जनवरी और फरवरी में, उसको निकाल के फिर आपको प्लांटेशन किया जाता है। ठीक है ना? और पॉपुलर एक ऐसा क्रॉप है जिसमें हुई धान को छोड़ के सारी क्रॉप किसान ले सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री की सबसे बेस्ट प्रैक्टिसेस है। उसमें व्हीट आप ले सकते हैं, उसमें आप लेगुमिनस की कोई भी चना ले सकते हैं, मटर ले सकते हैं, गन्ना ले सकते हैं। इनिशियल स्टेज से लेके 3-4 साल तक आप कोई भी क्रॉप ले सकते हैं। और 5वें साल से जब आप उसको हार्वेस्ट कर रहे हैं 8 साल में, तो 5वें साल से 2-3 साल उसमें आप, क्योंकि जब कैनोपी डेंस हो जाती है, हालांकि विंटर में पूरा कंप्लीट लीफ फॉल होता है, आप उसमें टर्मरिक या जिंजर ले सकते हैं। तो एवरी टाइम कोई भी क्रॉप आप कर सकते हैं। इसलिए किसानों के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पॉपुलर सबसे बेस्ट स्पीशीज है। यहाँ के जो तराई जोन में है, उत्तराखंड का तराई जोन, उत्तर प्रदेश का लगा हुआ पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, आपके नेपाल का जो तंगड़ी वाला जो नीचे का जो बेल्ट है, वो पूरा जहाँ तराई जोन है वो पॉपुलर के लिए सूटेबल एरिया है। आपकी उधर गोरखपुर बलिया तक का जो एरिया किनारे वाला है, उस पर आप पॉपुलर में आप लोगों के यहाँ काम हो रहा है। कर रहे हैं लोग कुछ कर रहे हैं? नहीं देखा कहीं, नहीं देखा ना कहीं। तो ये पॉपुलर की जो स्पीसीज है, ये आपके जो नीचे वाला आपका हेथोड़ा कैंपस तो नीचे है ना प्लेन में, उखरा और काठमांडू ऊपर है, हेथोड़ा वाला कैंपस जो है आपके नीचे है प्लेन एरिया में। तो उस प्लेन एरिया में ये एग्रो फॉरेस्ट्री की बहुत बेस्ट स्पीसीज हो सकती है। इसको आप इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि आपके यहाँ ट्यूबवेल लग जाता होगा नीचे वाला एरिया में, लगता है पानी के लिए, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत होती है।
विंटर में पेड़ को अगर आप लगाएंगे उसके बाद समर आएगा तो इसको कंटिन्यू जब तक रेनफॉल नहीं होता है तब तक आपको इरिगेट चाहिए इनिशियल स्टेज में। इसलिए तराई जोन में ही ज़्यादा होगा, ऊपर पहाड़ में नहीं होता है। तो ये 2 स्पीसीज का मेन काम था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री की तरफ बढ़ गए हैं, प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री, क्योंकि प्रोडक्शन लकड़ी का सब्स्टिट्यूट लोहा, पीवीसी तमाम चीज़ें हो चुकी हैं। इसलिए अब जंगलों को का ज़्यादा बर्डन न होने हो इसलिए कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि यूकेलिप्टस के प्लांटेशन से जंगलों में थोड़ा ड्रॉबैक ये है नुकसान कि उसके नीचे दूसरी स्पीसीज नहीं हो पाती है, तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ है उसको शेल्टर नहीं मिलता है, क्योंकि इसके नीचे झाड़ियाँ कोई भी नहीं होती। इसलिए सागौन, टीक और यूकेलिप्टस को हम लोग अब रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी जगह हमने एक नई स्पीसीज का यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मीलिया डूबिया। एक प्रजाति है, नेपाल में भी होती है, मीलिया एजाडिरेक्ट। बकैन क्या बोलते हैं, बकैन बोलता है ना, मीलिया एजाडिरेक्ट। उसी की एक प्रजाति है मीलिया डूबिया। बकैन का जो पेड़ होगा वो थोड़ा उसमें बटर्स निकले होते हैं, गांठें होती हैं, उसका बोल क्लियर नहीं होता है। लेकिन ये मीलिया डूबिया जो है, इसका बोल कम से कम 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक भी क्लियर नहीं होगा। तो ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भी इसका प्लाईवुड, पेपर सब में ही इसका यूज़ होता है। तो इसलिए इसको यूकेलिप्टस के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने इसकी यहाँ ट्रायल लगाए हैं। एक और स्पीसीज को हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, स्वीटिनिया मोहगनी। स्वीटिनिया मोहगनी आता है, एक्जोटिक है, मेडागास्कर की बाहर की स्पीसीज है, अफ्रीकन है मोहगनी। ये इसका जो वुड है वो फर्नीचर के मतलब का नंबर 1 है। तो उसको भी हम लेके आए हैं, हमने ट्रायल लगाया, आपको दिखाएंगे। उसके अलावा एक स्पीसीज और हमने एग्रो फॉरेस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है, बुकनानिया लंजन। बुकनानिया लंजन, जिसका लोकल नाम है चिरौंजी। ड्राई फ्रूट भी है, उसका छोटा छोटा सीड्स होता है। आपके यहाँ होली मनाते हैं? होली मनाते हैं। होली में एक वो बनता है, गुजिया यहाँ बोलते हैं, जैसे समोसा खाया आपने, वैसे एक मीठा मीठा सा बनता है ना, उसके अंदर मसाला डालते हैं, वो बनता है सूजी का, और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डालते हैं, काजू किशमिश, तो चिरौंजी भी पड़ती है छोटी छोटी गोल गोल। तो वो ड्राई फ्रूट्स है चिरौंजी का पेड़। तो चिरौंजी की जो लकड़ी है वो हार्डवुड भी है, इंडस्ट्रियल क्रॉप के लिए भी काम आती है, और उसका पेड़ अगर एग्रो फॉरेस्ट्री में किसान लगाता है तो बेनिफिशियल भी है। तो उसको भी हमने यहाँ यूज़ किया है। मार्केट में मिलता है ना वैसे? बिल्कुल मिलता है। किशमिश अलग है, चिरौंजी किशमिश थोड़ा लंबा सा। किशमिश क्या है? ग्रेप्स को ड्राई करके वो जो चिरौंजी है, छोटा छोटा गोल गोल ड्राई फ्रूट होता है दाना। चिरौंजी थोड़ा लंबा सा होगा, अंगूर का ही है। तो जो किशमिश, चिरौंजी जो होगा वो गोल गोल छोटे जैसे नमकीन खाते हो आप, मसूर का होता है ना, उस तरह का दाना होता है। बहुत महंगा ड्राई फ्रूट है, इसका भी हम लोग यहाँ। इसके अलावा इस सेंटर में एरोमेटिक गार्डन हमने बनाया, सुरभि वाटिका सामने दिख रही हुई। तो यहाँ पर भी हमारे पास 150 स्पीसीज करीब है, अलग अलग उसके कैटेगरीज के। हरब भी है, सरब भी है, ट्री भी है, और एक हमारा उधर फाइकस गार्डन हमने बनाया। फाइकस की प्रजाति जानते हो? फाइकस, पीपल, बरगद, फाइकस रॉक्सबर्गाई, फाइकस बेंगलेंसिस, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस ग्लेमरेटा, फाइकस करिका। जो अंजीर है वो भी फाइकस करिका। तो ये जो फाइकस की प्रजातियां हैं ये ऑक्सीजन रिलीजर है। पीपल के लिए जो फाइकस रिलीजियोसा है उसके लिए कहा गया है कि वो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऐसे एक फाइकस की जो प्रजातियां हैं उनको हमने एक जगह पर सेटल किया है।
पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण हो सके, अच्छी हवा आ सके और जो पॉल्यूशन हो रहा है उस पॉल्यूशन को कम करने के लिए फाइकस की प्रजातियों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर हमने एक फाइकस का गार्डन बनाया है पूरा। उसमें हमारे पास मोर देन 100 से ज़्यादा स्पीसीज है फाइकस का एक जगह पर। इसके अलावा एक गार्डन और हमने यहाँ बनाया है, पब्लिक हेल्थ गार्डन। उसमें मेडिसिन्स की, चाहे हर्ब हो, चाहे क्लाइंबर हो, चाहे श्रब हो, चाहे मिडिल ट्री हो, चाहे लार्ज ट्री हो, उन सब का कलेक्शन किया है और मोर देन 250 स्पीसीज एक जगह पर कलेक्ट है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सब आपको देखने को मिलेगा अभी। एक फूड फॉरेस्ट अभी हमने बनाया है, फूड फॉरेस्ट। फूड फॉरेस्ट में जितने भी हॉर्टिकल्चर की स्पीसीज है, इसमें फ्रूट आता है, वाइल्ड फ्रूट है, उसमें लेग्यूमिनस प्रजातियाँ हैं, पल्सेज, उसमें ग्रासेज हैं, ठीक है। इस तरह का एक पूरा संकलन है। तो ये इस सेंटर का एक अचीवमेंट है। किसी के संज्ञान में कोई चीज़, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, फिर हम लोग यात्रा करेंगे, क्योंकि लंबा है, 50 किलोमीटर की पेरीफेरी है। तो जो रास्ता होगा कम से कम 3-4 किलोमीटर का हो ही जाएगा आते जाते, ठीक है ना। अगरवुड का काम, अगरवुड के बारे में जानते हो? है एरिया। अगरवुड का भी हमने एक एक्सपेरिमेंट लगाया है। अगरवुड की जो लकड़ी है उसमें एक जो केमिकल निकलता है वो बहुत ही कॉस्टली बिकता है, उसका परफ्यूम बनता है और लगभग 10-12 साल के प्लांट को आपको इन्फेक्ट करना पड़ेगा। पौधा आपका लग गया, कहीं पर उसको कट लगा के इन्फेक्ट होगा तो उसके जो हार्डवुड है उसमें फिर इन्फेक्शन हो गए, उसमें केमिकल कंपाउंड तैयार होता है और उसको फिर आप हार्वेस्ट करेंगे तो वो बहुत कॉस्टली बिकता है। उसका जो कॉस्ट है मेरे ख्याल से 1 लाख रुपए किलो से ज़्यादा है। तो एक पेड़ की कीमत कम से कम 20 लाख होती है। अगरवुड, वो चाहे सोप इंडस्ट्रीज हो, चाहे अगरबत्ती इंडस्ट्रीज हो, परफ्यूम हो, सब में उसका यूज है, ठीक है ना। वो भी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसका रोटेशन ईयर कितने साल में कंप्लीट होता है? लगभग 12 साल। और प्रोग्राम में कितने साल बाद वो फंगाई है ना? फंगाई है। हाँ, वो कितने साल में लगा सकते हैं? वो कम से कम आपका आफ्टर 10 ईयर, 2 साल में ही आप उसको करेंगे और फाइनली फिर 2 साल के बाद फिर वो पेड़ खत्म भी हो जाता है। वो स्लो ग्रोइंग स्पीसीज है। हाँ, फिर खत्म हो जाता है लास्ट में, क्योंकि पूरा आप जब उसको पूरा उसके जो हार्डवुड है, हार्डवुड में पूरा फंगस आएगा, तो फिर आप उसको निकालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, फिर पेड़ खोखला हो जाता है धीरे-धीरे। तो उसकी वो निकालने में पूरी कॉस्ट आ जाएगी, फिर पेड़ को हटाना। वो फंगस कितना पड़ता है? वो फंगस ही है, जो केमिकल कंपाउंड उसमें है वो इस प्रकार से फंगस ही है। उसको आपको एक कुछ केमिकल देके उसको इन्फेक्ट करना होता है, तो धीरे धीरे पूरे उसके हार्डवुड में वो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो वो जो है, वो जो कंपाउंड निकलता है वो अगरवुड है। उसका जो है अरब कंट्रियों में ज़बरदस्त मांग उसकी है, उसका बहुत ज़बरदस्त परफ्यूम है, ठीक है। चलिए अब फील्ड में एक सिरे से आपको पोलोनिया, नहीं पोलोनिया में हमने काम किया लेकिन पोलोनिया चल नहीं पाया। पोलोनिया हमने बहुत काम किया, पोलोनिया पर पर्टिकुलर मैंने उसमें काम किया, लेकिन पोलोनिया की यहाँ ग्रोथ, हमारे पास एक भी पेड़ नहीं, हमने 20-25 पेड़ एक जगह लगाए थे, वो धीरे धीरे 3 साल 4 साल में सब मर गए। पोलोनिया को भी हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे थे, बट हमने एक्सपेरिमेंट स्तर पर ही जब हमने यहाँ लगाया, क्योंकि चाइना मूल का पौधा है, हम
अब यहाँ पे हमने मंगाया, कुछ पौधे हमने लगाए, लेकिन वो धीरे धीरे 20-25 पौधे एक जगह पर एक्सपेरिमेंट के रूप में लगे थे, लेकिन वो आफ्टर 3 ईयर सब खत्म हो गए। तो सर इसके बारे में प्रॉब्लम है ये शीशों में जो रोग हो रहा है, क्योंकि उसमें डाइंग बैक होता है, ऊपर से सूख रहा है बराबर। शिशु डलवर्जिया शिशु पूरे एशिया स्पेसिफिक में शीशम पे एक ऐसी बीमारी आ गई है जो क्योरेबल है ही नहीं। फंगस है, 2 तरह की बीमारी है, फिजोरियम और गैनोडर्मा। फिजोरियम का जो करेक्टर है वो टॉप डाइंग है, और गैनोडर्मा जस्ट लाइक मशरूम, पेड़ के नीचे फंगस बॉडी हो जाती है, फ्रूट बॉडी, तो वो उसके हार्डवुड को सीधे सीधे ख़त्म करता है। और पूरे एशिया स्पेसिफिक में ये प्रॉब्लम आ गई है शीशम में। शीशम बहुत इमारती लकड़ी है, बहुत मजबूत लकड़ी है, लेकिन धीरे धीरे आज आप देखेंगे अगर शीशम का कोई सैपलिंग तैयार हो रहा है, सीड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, 5-6 साल तक 7 साल तक आपको अच्छी उसकी क्रॉप दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बढ़ता है उसमें डाइंग स्थिति आ गई। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, जंगल में कुछ पैच हमने लिए जिन पर हमने कुछ फंगीसाइड, कुछ इंसेक्टिसाइड, इस तरह का एक रगोर एक दवा आती है, उसको हमने उसके रूट में टनल बना के इस तरह से प्लांटेशन में स्टार्ट किया, बट उसमें कोई समय नहीं। उसका एक उपचार है कि आप उस क्रॉप को चेंज करिए दूसरे माध्यम से। उसमें क्या होगा कि उसमें अगर कोई प्लांटेशन 20 हेक्टेयर 25 हेक्टेयर का कोई प्लांटेशन है शीशम का, उसमें आप देखेंगे, आप ओरली उसमें देखेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंट कोई पेड़ है नहीं है, जिसमें कोई ऐसी गुण अभी तक फंगस की नहीं दिख रहे हैं, बीमारी के नहीं दिख रहे हैं। तो हमने एक प्लांटेशन को छाना जिसमें लगभग मोर देन 10,000 से ऊपर प्लांट होंगे, तो हमको लगभग 60 प्लांट उसमें मिले जो डिजीज रेजिस्टेंट थे। तो हमने क्या किया, उसका फिर रूट सकर्स निकाला। मैंने सुबह आपको बताया था ना रूट सकर्स कैसे निकालते हैं, जिन्हें मैं बताया था। तो उसका 1 मीटर की पेरी में डिगेज किया, तो जो थंब आकार के जो रूट्स आए उसको काट के ले आए। नर्सरी स्टेज पर उसका VMG बनाया हमने, वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन गार्डन, ठीक है, सकस निकाले। तो उस सकस को फिर मल्टीप्लाई किया 2000 ppm का रूट हार्मोन देके, फिर उसके पौधे तैयार करके उनको जंगल में फिर रिपीट कराया। 4-5 साल तक बहुत बढ़िया रिजल्ट हमको उसका मिला, ठीक बोल भी अच्छा था, क्लियर था। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत यह है, इस तराई जोन में जहाँ शीशम का जोन हमने लगाया, यहाँ पर एलिफेंट बहुत है। हाथी ने उसको डैमेज कर दिया, हाथी ने उसको बिल्कुल इतना डैमेज कर दिया कि हाथियों का झुंड, लगभग 30-35 हाथियों का झुंड, वो जो हमने 1 हेक्टेयर एरिया में लगाया था, लगभग 3 बाई 3 स्पेसिंग में हमने लगाया, 1100-1200 पौधे इसको लगाए थे, तो वो जो है पूरा ही उसको तहस-नहस कर दिया। फिर हमने दोबारा और प्रयास किया, कुछ और हमने प्लांट तैयार करके फिर हमने अलग अलग पैचेज में उसको लगाया है। तो अभी तक उसका 10-11 साल में जो रिजल्ट है अभी ठीक है, उसमें अभी तक कोई ऐसा फंगस का अटैक नहीं देखा गया है। आगे अब देखते हैं। डलवर्जिया शिशु में अगर कोई दिक्कत आती है तो एक दूसरा प्रजाति है डलवर्जिया लटीफोलिया, रोजवुड भी जिसको बोलते हैं, उसका भी हमने एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, उसको भी हमने बढ़ाया। तो बट उसमें भी फंगल अटैक, उसमें जो है फिजोरियम का अटैक, इसलिए शीशम को बचाना बड़ा टफ है ना। तो शीशम में आपको ये उपचार करना है, अगर आप शीशम लगा रहे हैं तो शीशम में जब भी आप प्लांट को लगाएं फंगीसाइड का उसको यूज़ करें। दूसरा, क्योंकि एक और स्थिति आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति आ रही है वो भी एक कारण है शीशम को प्रोवाइड करने का, है ना। एक तो शिफ्ट हो रहा है, शीशम भाबर जोन से लेकर तराई जोन को शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि भाबर जोन में मॉस्ट नहीं है, तराई जोन में मॉस्ट है, मॉस्ट में फंगस आ रही है। ये बड़ा इस पर भी एक्सपेरिमेंट करने की चुनाव बहुत सारी ज़रूरत है। और आपके यहाँ जो भाबर का जो जोन है, तराई जोन ख़त्म होते ही जैसे आप धनगढ़ी से और आगे जाते हैं और करीब 40-45 किलोमीटर के बाद आपका जो फुटहिल आता है,
उस फुटहिल के बेल्ट में आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉपुलस के बारे में मैंने आपको बताया कि पॉपुलस या यूकेलिप्टस धीरे धीरे कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो हमने एक पॉपुलर एक्सलेंस सेंटर यहाँ पर बनाया है, पॉपुलर 22 फोटोग्राफ सेट किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए।